नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। लेटर राइटिंग स्किल के अंदर हमने देखा कि लेटर्स दो तरह के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स या पर्सनल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स या पर्सनल लेटर्स को लेकर वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्मल लेटर्स की कई सारी टाइप्स होती हैं, कई तरीके से फॉर्मल लेटर्स जो है वो लिखे जाते हैं। आज हम सिर्फ इस वीडियो में दो ही टाइप्स की बात करेंगे, वो है इंक्वायरी लेटर्स एंड ऑर्डर लेटर्स। कि जब भी हमें कोई इंक्वायरी करनी होती है, हमने कुछ पूछना होता है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या हमें कोई ऑर्डर प्लेस करना होता है, तब हम अगर लेटर लिखेंगे तो उसकी शेप या स्ट्रक्चर जो है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इसे करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो बिजनेस लेटर्स हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक में जिस तरीके से दे रखा है, ये चार टाइप्स के लेटर्स होते हैं। पहले हैं इंक्वायरी लेटर्स, जिसमें कोई इंक्वायरी आप करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं कहीं से। दूसरे हैं ऑर्डर लेटर्स की, जिसमें आप लेटर लिखकर किसी को ऑर्डर कोई प्लेस करते हैं, किताबें मंगवाते हैं या कोई सामान मंगवाते हैं। तीसरा है कंप्लेंट लेटर्स। कुछ लेटर्स हम ऐसे लिखते हैं जिन्हें हम कंप्लेंट लेटर्स कह सकते हैं, जहां किसी की आप कोई कंप्लेंट करते हो, बिजनेस बिजनेस लेटर ही है लेकिन कोई कंप्लेंट करते हो, किसी ऑफिस को आप कोई लेटर लिखते हो। ये बिजनेस लेटर जो है वो, मैं फिर से बता दूं कि ये ऑफिशियल लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ऑफिशियल लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। कंप्लेंट लेटर्स के बाद नेक्स्ट है सेल्स लेटर। सेल्स लेटर, सेल्स के लिए बिजनेस हब्स जो है वो लिखते हैं, कंपनी एक कंपनी से दूसरी कंपनी को या अपने कोई जूनियर ऑफिसर जो है वो किसी सीनियर ऑफिसर को, इस तरीके के लेटर जो है वो लिखे जाते हैं। और क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंक्वायरी लेटर्स और ऑर्डर लेटर्स, आज के इस वीडियो में हम पहले जानेंगे कि इंक्वायरी लेटर्स और ऑर्डर लेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं। लेटर की जो अलग अलग उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ अवेलेबल है। कि लेटर के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो सभी लेटर्स के वो मेन कंपोनेंट्स से रहते हैं। लेकिन हर एक टाइप ऑफ लेटर की कुछ पेक्युलरिटीज होती हैं। तो जो हमारा ये इंक्वायरी या ऑर्डर लेटर है, उसकी एक खास बात ये है कि एक फैक्चुअल राइटिंग होती है। इंक्वायरी लेटर्स या ऑर्डर लेटर जो होते हैं वो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड होते हैं। उसमें फैक्ट जो होता है, सच्चाई या सही बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। दूसरी बात है कि ये लेटर सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं, एक ही बात को लेकर ये लेटर्स लिखे जाते हैं। उसी के बारे में बात करेंगे, पूरा लेटर जो एक टॉपिक पर ही बात करेगा। ऐसे लेटर्स, क्योंकि कोई इंक्वायरी होती है या कोई आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या कोई आप जो है किसी को ऑर्डर करते हैं, या आपको कोई इंक्वायरी आई है, आप उसका रिस्पॉन्स देते हो कि आपकी इंक्वायरी आई थी तो हम क्या जवाब दें, उसको आप जवाब देते हो। तो ऐसे में आपको बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज जो है वो यूज़ करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत ही सभ्य तरीके से अपनी लैंग्वेज को यूज़ करें। ऐसी फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हैं, वी वुड लाइक टू नो, कुड यू प्लीज अरेंज, प्लीज इन्फॉर्म अस। तो ये जो प्लीज टाइप के वर्ड्स रहते हैं, काइंडली वर्ड है ना, ये जो वर्ड्स रहते हैं ये बहुत ही हम्बल होते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी हम्बल व्हेन यू आर सीकिंग इन्फॉर्मेशन और व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, दोनों ही केसेस में। तो जब आप खासकर जब रिप्लाई करते हैं, ये तो हो गया, आप ऐसी चीजें पूछती बार आप ऐसे फ्रेजेस यूज करिए, याद करनी पड़ती है, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इनको आप नोट भी कर सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। तो जब आप रिप्लाई करते हैं ऐसे लेटर्स का जिसमें आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी और आप उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तब आप इस तरीके से फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड टू व्हाट इज आस्क्ड फॉर। जो भी आपसे पूछा गया है आपको हर एक चीज का वहां पर रिस्पॉन्स देना है। आपको थैंक्स करना है कि आपसे किसी ने इन्फॉर्मेशन, आप कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो वो आपको बोलते हैं थैंक्स फॉर कॉलिंग दिस कस्टमर केयर, है ना। एक्सप्रेसिंग अ विलिंगनेस टू सप्लाई, अटैचिंग अ कैटलॉग, है ना, कि जो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो आप पूरी इन्फॉर्मेशन दो। कोई कैटलॉग है आपके पास तो वो भी आप साथ में एनक्लोजर लगाकर उसको सेंड करो। या आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है या आपके पास उस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप रिफ्यूज करोगे, लेकिन वो रिफ्यूजल भी आपकी बहुत हम्बल तरीके से होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करनी है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये बिजनेस लेटर है, अभी आपका उनके साथ अच्छे से रास्ता ना हो पाए, उनके द्वारा मांगी गई इन्फॉर्मेशन आपके पास, ये चीज़ आपके पास ना हो, लेकिन इन फ्यूचर वो आपसे और भी चीज़ें डिमांड कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप हम्बल रहें, आप बहुत ही जब करें तो पोलाइट बात करें, लिखें तो पोलाइट रहें। तो आज के इस वीडियो में हम एक इलिस्ट्रेशन लेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको इंक्वायरी और ऑर्डर लेटर्स को समझने की कोशिश करेंगे। हम सपोज करते हैं कि एक कॉलेज है और उस कॉलेज का जो लाइब्रेरियन है, उस लाइब्रेरियन ने लाइब्रेरी के लिए कुछ किताबें खरीदनी है। ठीक है, तो अगर उसने कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदनी है तो उसने एक बुक सेलर को उसके लिए वहां से, उसको कैटलॉग चाहिए या इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि किताबें तुम्हारे पास हैं कि नहीं है,
और फिर वो लाइब्रेरियन और बुक सेलर के बीच में जो लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, इससे आपका ये फायदा होगा कि आपको दोनों ही तरह से लेटर कैसे लिखना है, इन्फॉर्मेशन कैसे मांगनी है और इन्फॉर्मेशन का जवाब कैसे देना है और फिर ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, इन चीज़ों के बारे में आपको एक ही टाइप से आपको जो है वो इसका नॉलेज हो जाएगा। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई लाइब्रेरियन जो है उसकी लाइब्रेरी को कुछ किताबों की ज़रूरत है और किताबों की ज़रूरत के लिए उसने एक बुक सेलर को लेटर लिखना है, तो वो एक इंक्वायरी लेटर कहलाएगा। क्या कहेंगे हम इसे? इंक्वायरी लेटर। तो वो इंक्वायरी लेटर को कैसे लिखेगा, कौन कौन से पॉइंट्स को वो ध्यान में रखेगा, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उस इंक्वायरी लेटर में, क्योंकि देखिए आप पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे 8 उसके टाइप्स होते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स सारे के सारे यहाँ भी रहेंगे। उन्हीं 8 कंपोनेंट्स को यूज करके जो है वो लेटर का फॉर्मेट जो है वो बनेगा। तो सबसे पहले आएगा योर नेम। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारे लाइब्रेरियन का नाम जो है वो है राकेश कुमार, ठीक है। तो सबसे पहले तो आएगा नाम। अगर ये नाम आपको दे रखा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो आप कोई सा भी ऑब्जेक्टिव नाम जो है वो ले सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ABC सिंह या कुमार या कुछ भी, अगर आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो। वैसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, अच्छी बात रहती है। उसके बाद आपका आएगा नेम के बाद आएगा आपका नेक्स्ट डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या है आपका? लाइब्रेरियन, ठीक है। और उसके बाद आएगा कॉलेज का नाम। लाइब्रेरियन कहाँ पर? लाइब्रेरियन घर में नहीं है, वो लाइब्रेरियन कहाँ है, उसका डेजिग्नेशन उस कॉलेज में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया उसके कॉलेज का नाम, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, राइट, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। उसके बाद आ गया कॉलेज का एड्रेस, ये कॉलेज है कहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया माया नगर, ठीक है। और उसके बाद आ गया सिटी का नाम, ये कॉलेज कहाँ पर है, मान लीजिए ये न्यू दिल्ली में है। तो अगर आप इसमें साथ में पिन कोड भी देना चाहो तो दे सकते हो, 11000012, कुछ भी दे सकते हैं जो पिन कोड आपका है। और उसके बाद आएगा लाइब्रेरियन का यहाँ पे ईमेल एड्रेस। क्या आएगा? ईमेल एड्रेस। ये याद रखिए, आजकल के टाइम में ईमेल एड्रेस जो है वो बहुत जरूरी हो गया है। तो आप ईमेल लिखेंगे और यहाँ पर आप जो है वो abcd@yahoo.com, कुछ भी जो आप ईमेल एड्रेस देना चाहें। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपका फ़ोन नंबर है, कुछ भी लिख दीजिए। 4 डिजिट से कि 1 2 3 4 करके आप क्रॉस लगा दीजिए। क्लियर नहीं देना है आपने। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देती बार आपको क्लियर नंबर नहीं देना। मैंने बताया था, रिपीटेडली बता रहा हूँ कि आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने से बचना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है डेट। डेट डालने का तरीका, सही तरीका मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था। अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि उसके बाद आपको क्या लिखना है, डेट लिखनी है। तो डेट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे जनवरी, ठीक है, 28/2025। तो पहले आप मंथ लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे मंथ का, कोई एब्रीवेशन यूज नहीं करनी है। उसके बाद आपने डेट डालनी है, फिर कॉमा लगाना है और उसके बाद ईयर पूरा लिखना है। आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 28/1/25, दिस इज रॉन्ग वे। आपको ऐसे ही डेट डालनी है, उसका डिटेल्ड तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस हो गया, ठीक है। उसके डेजिग्नेशन, हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ कर रहे हैं तो उसका डेजिग्नेशन आ गया, उसका एड्रेस भी आ गया, डेट भी आ गई। तो 2 कंपोनेंट्स हमारे पूरे हो गए। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है, वो है रेसिपिएंट्स डिटेल। किसको लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सप्लायर या बुक स्टोर का नाम आएगा। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूं कि सप्लायर का नाम जो है वो है महावीर बुक स्टोर। तो यहाँ पे वो बुक स्टोर का नाम आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सप्लायर का एड्रेस आएगा, ये कहां पर है, तो मैंने मान लिया इसको, ये है 1109, दरियागंज, ठीक है। उसके बाद आएगा सिटी स्टेट, मैंने यहां लिख दिया न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे रेसिपिएंट एड्रेस। ये तीसरा कंपोनेंट है, जो हमारा तीसरा कंपोनेंट भी यहाँ पर जो है वो पूरा हो गया। सब लेटर्स लिखने का, ऑफिशियल लेटर लिखने का सबका सेम ही तरीका रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑफिशियल लेटर में, बिजनेस लेटर में और इंक्वायरी लेटर्स में भी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है सब्जेक्ट। तो मैंने बताया ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट है इंक्वायरी अबाउट अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग ऑफ, कि किताबों की क्या अवेलेबल हैं और क्या उनका रेट रहेगा, ये सब्जेक्ट लिख दिया। तो अब इस सब्जेक्ट का फायदा क्या है कि बुक स्टोर वाले को, इस महावीर बुक स्टोर वाले को सब्जेक्ट पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि भाई आप किताबों के बारे में इंक्वायरी जो है वो आई हुई है, कि किताबें अवेलेबल हैं और उनके रेट्स क्या है।
तो उसको वो उस किसी भी सेल्समैन को या किसी भी जो उसकी कंसर्न ब्रांच है उसको वहाँ वो उस लेटर जो सेल्स डिपार्टमेंट में है उनको वहाँ भेज देगा, जो स्टॉक चेक करते हैं उनके पास भेज देगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिखने का ये फायदा रहता है। तो यहाँ हमारे 4 कंपोनेंट्स पूरे होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारा सैल्यूटेशन, कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो कौन है। अब ऑब्वियसली वहाँ पे कोई ना कोई आप लिख सकते हैं, ठीक है, या डियर, ठीक है, डियर लगाकर आप यहाँ पे केस में आपके पास कोई नाम नहीं है, तो ठीक है, तो आप यहाँ पे डियर महावीर बुक्स हाउस लिख सकते हैं। नाम का आपको पता नहीं है तो आप डियर सर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंपल, ठीक है। तो डियर सर भी लिख सकते हैं यहाँ पर सैल्यूटेशन, क्योंकि आपको नाम का पता नहीं है तो आप सर लिख सकते हैं। आप या फिर डियर सर, अगर आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है तो आप मैडम भी लिख सकते हैं, ऐसे अवलीक लगाकर। तो अगर आपको नाम पता है तो नाम लिख सकते हैं, अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप यहाँ पर इस तरीके से सर या मैडम का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आप डियर वर्ड आराम से यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्पेक्टेड भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, बट डियर साउंड्स बेटर इन दिस केस। यहाँ पर इस इंक्वायरी वाले केस में आप यहाँ पर डियर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, इसे हम बॉडी कहेंगे, ये 6th कंपोनेंट है। बॉडी में आप उसके बारे में डिटेल में सारी चीज़ पूछोगे। देखिए, अभी हम क्योंकि ये लेटर कर ही रहे हैं तो हम इसको बॉडी वाले पार्ट को भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए आप अगर चाहो तो आप इस वीडियो को पॉज़ करके भी पढ़ सकते हैं। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। मैंने पहले ही कहा था कि आपको बहुत ही हम्बल और आपको बहुत ही पोलाइट रहना है अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि आप इंक्वायरी कुछ जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो बड़े आराम से लिखता है लाइब्रेरियन, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। आजकल के ज़माने में, आजकल के टाइम में ये लाइन जो है बहुत कॉमन हो गई है। So we are in the process of updating our college libraries collection and are interested in procuring 2 titles। कि 2 टाइटल हैं ऐसे जिनकी हमें किताबें चाहिए हैं, क्योंकि हम अपनी लाइब्रेरी की कलेक्शन को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कितने सही तरीके से इसको लाइन को बड़े पोलाइटली लिखना है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग आवर कॉलेज लाइब्रेरीज कलेक्शन एंड आर इंटरेस्टेड इन प्रोक्योरिंग 2 टाइटल्स। So before placing an order, we would like to inquire about the availability, pricing and discounts if any on the following books। ये जो फॉलोइंग बुक्स हम लिस्ट दे रहे हैं आपको, इन खास 2 ही किताबें हैं, उनकी जो अवेलेबिलिटी है कि क्या आपके पास अवेलेबल है, उनका रेट क्या है और उस पर डिस्काउंट अगर कोई है तो क्या है, आप हमें प्लीज बताइए। उसके बाद उसने 2 टाइटल दे दीजिए जो आपके सिलेबस का ही हिस्सा है। इंटरेक्ट अ कोर्स इन कम्युनिकेशन इंग्लिश पब्लिश्ड बाय कैम्ब्रिज, और दूसरा फ्लुएंसी इन इंग्लिश पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड इंडिया। फॉर एग्जांपल ये नाम दे दिए, लिस्ट आ गई, 2 किताबों के बारे में पूछ लिया गया। उसके बाद बॉडी का ही पार्ट है। उसके बाद आगे लाइब्रेरियन लिखता है, वी वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल। अब कुछ और भी डिटेल चाहिए, सिर्फ किताबों के बारे में डिटेल नहीं चाहिए, और भी बातें हैं जो लाइब्रेरियन को पूछनी है, वो भी बॉडी में ही। मैंने बताया था कि जो भी आपका मेन टॉपिक रहेगा लेटर का, उसका सारा कंटेंट जो आएगा वो टॉपिक के अंदर उसमें बॉडी में ही आएगा, राइट। तो वहां पे कुछ और भी बातें लाइब्रेरियन पूछना चाहता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द लिस्टेड बुक्स की बताओ कि क्या अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा, प्राइस पर यूनिट, एक किताब का कितना रेट है, और अगर हम बल्क में ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए 10 20 25 किताबें ऑर्डर करते हैं, तो फिर हमें कितना डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइमलाइन, कि अगर आज हम ऑर्डर कर देते हैं तो कितने दिनों में ये किताब हमारे यहाँ हमारे एड्रेस पर आप डिलीवर कर सकते हैं, कितने दिन लगेंगे। पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी, कैसे हम पेमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स रहेंगे। और लास्ट बात वो एक और पूछता है कि अगर कोई एडिशनल ऑफर है या कोई रेलिवेंट टर्म्स हैं, कोई एडिशनल ऑफर अगर कोई आपका बुक स्टोर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है तो उसके बारे में भी बताइए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही हम्बली लाइब्रेरियन ने पूछी हैं कि अगर ऐसा भी कुछ है तो उसके बारे में भी जरूर बताइए। अब ये सारी बात जब हो गई इंक्वायरी लेटर में, तो उसके बाद हमें उसको थोड़ा सा क्लोज करना है। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है, उससे पहले वो एक लाइन आप लिख सकते हैं, प्लीज, देखिए ये वर्ड्स बार बार आएंगे, प्लीज सेंड अस अ कोटेशन एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। शुड यू, देखिए दिस इज वेरी हम्बल लाइन, शुड यू रिक्वायर फर्दर इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू रीच आउट टू अस। कि अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे बारे में, अगर आपको कुछ और जानना है ऑर्डर से पहले, तो आप हमें कभी भी आप जो है वो रीच आउट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमने ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको ऊपर दिया हुआ है। तो ये एक हम्बल तरीका होता है, खासकर इंक्वायरी लेटर में या इंक्वायरी लेटर के रिस्पॉन्स में भी। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो लाइन है, शुड यू रिक्वायर फर्दर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि मैं आपकी आगे कैसे सहायता कर सकता हूँ, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये लाइन उसके बारे में है। ये जनरली ऐसे फॉर्मल लेटर्स में बहुत यूज होती है। आप अगर चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, या ऐसी कई सारी और भी लाइन जो है वो आप बना सकते हैं। टेलीग्राम उसमें जो लिंक है वहाँ क्लिक करके आपको ऐसे बहुत सारे लेटर्स के फॉर्मेट जो है वो मिल जाएंगे।
उसके बाद आपने इसको क्लोज करना है, तो आप लाइन लिखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। आई होप कि आपको रिस्पॉन्स जो है वो बहुत प्रॉम्प्टली आएगा, जल्दी आएगा। दिस दिस इज व्हाट वी कॉल कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कैसे आप इसको क्लोज कर रहे हैं, थैंक यू, उसमें थैंक यू करेंगे और उसके बाद आपका एंड हो जाएगा सिंसियरली। यहाँ पे आप योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। योर्स आपने ओमिट भी कर सकते हैं। योर्स के बारे में भी आपको एक बहुत खास पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। जब भी आप ऐसे लेटर में योर्स लिखते हैं तो आपने इसको ऐसे लिखना है, दिस इज द करेक्ट वे। यहाँ कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता है। कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिख देते हैं YOUR' दिस इज रॉन्ग वे। कई लोग इसको स्टूडेंट्स क्या करते हैं YOURS यहाँ लगा देते हैं, प्लूरल समझते हैं इसको, यहाँ लगा देते हैं ये भी। और कुछ तो कमाल ही कर देते हैं YOUR' और इसको पावर की तरह ऊपर लगा देते हैं, ये भी गलत है। द करेक्ट वे इज दिस YOURS। अगर आपने ये वर्ड लिखना है योर्स सिंसियरली तो आप YOURS को इकट्ठा लिखोगे। उसके बाद आएगा आपका नाम, वही जो हमने ऊपर राकेश कुमार लिखा था, लाइब्रेरियन। यहाँ आप कॉलेज का नाम अगर देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो नहीं दे सकते। तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी एनक्लोजर नहीं रहेगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो है वो मांग रहे हैं, तो ऐसे केस में क्योंकि कोई भी एनक्लोजर नहीं रहेगा तो हम कुछ भी एनक्लोजर जो वाला जो हमारा कंपोनेंट था हम उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो अब होता क्या है कि आपका लेटर जो है वो बुक सेलर के पास पहुंच जाता है और बुक सेलर ने वहां पर जो आपने आपकी इंक्वायरी थी उसके बारे में सारा अपने एंड से पता किया और उसने जो रिस्पॉन्स लेटर उसका लिखा, क्योंकि आपको सिलेबस में इंक्वायरी लेटर भी है और उसका रिस्पॉन्स लेटर भी है और उसका ऑर्डर लेटर भी है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स लेटर में फिर कैसे बुक सेलर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। सबसे पहले रिस्पॉन्स लेटर में वो अपना एड्रेस देगा, क्योंकि यहाँ पर सेंडर कौन है, सेंडर यहाँ पर अब लाइब्रेरियन नहीं है, सेंडर है वो बुक सेलर जिसका नाम हमने रखा था क्या, महावीर बुक स्टोर। तो वो यहाँ पर महावीर बुक स्टोर का एड्रेस जो हमने वहां पर रेसिपिएंट एड्रेस लिखा था, यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो आपका उल्टा हो जाएगा। यहाँ अगर दे रखा है तो ठीक है, अगर आपका सिर्फ रिस्पॉन्स लेटर पेपर में पूछा है तो आप इंक्वायरी लेटर की तो बात ही नहीं करोगे, तब तो आप इसको किसी भी तरीके से अपनी मर्जी से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद आएगी डेट। डेट लिखने का तरीका वही है, फिर से हमने वही लिखना है, जनवरी, पहले लिखे 28/2025। लेटर चाहे वो लाइब्रेरियन लिख रहा है, लेटर चाहे उसके रिस्पॉन्स में कोई बुक हाउस लिख रहा है, डेट डालने का तरीका जो है ऑफिशियल लेटर्स में वो सेम ही रहेगा। उसके बाद आप डेट डालने के बाद आप लाइब्रेरियन का एड्रेस लिखोगे, क्योंकि लाइब्रेरियन अब बेसिकली जो है वो रेसिपिएंट है। अब लेटर किसको लिखी जा रही है, लाइब्रेरियन को एड्रेस की जा रही है। तो अगर ये लाइब्रेरियन को एड्रेस की जा रही है तो यहाँ पर किसका एड्रेस आएगा, लाइब्रेरियन का एड्रेस आएगा, जिस जहां से उसने लिखा होगा लेटर वहां पे एड्रेस वहीं से उठाएगा बुक हाउस वाला और उसको यहाँ लिख देगा। चौथा कंपोनेंट आता है फिर से सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, यहाँ पर आपको कैसे ये अलाइनमेंट का ध्यान रखना है अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो 2 लाइंस में जाता है। यहाँ पर इस टॉपिक के हिसाब से बुक हाउस के द्वारा क्या लेटर का सब्जेक्ट दिया जाता है, रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग ऑफ बुक्स। तो ये इंक्वायरी रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग ऑफ बुक्स था, उसकी जगह पर उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया है वो उन्होंने सब्जेक्ट बना दिया। ये जो आपने पूछा था, इंक्वायरी पूछी थी, उसके इंक्वायरी का हमारा लेटर जो है वो एक रिस्पॉन्स में लिखा जा रहा है, राइट। तो 1 2 3 4 4 कंपोनेंट्स आपके यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, क्योंकि स्टेप वाइज जो है वो आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ऑफिशियल लेटर्स में। उसके बाद वही है सैल्यूटेशन। आप एक अगर बुक हाउस की तरफ से लिखोगे तो आपने वहां पर नाम अपना मेंशन कर रखा है राकेश, तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियर राकेश। तो यहाँ पर जो बुक हाउस है वो नाम जो है मेंशन कर सकता है अगर वो दिया है या कुछ ऐसा। तो आप अगर चाहो नहीं दिया है तो आप उसमें कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी नाम दे सकते हो या आप इसको हाइड भी कर सकते हो, डियर मिस्टर, तो आप सिंह ऐसे भी लिख सकते हैं, डियर मिस्टर सिंह या डियर मिस्टर कुमार, कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। उसके बाद आपकी बॉडी वाला पार्ट रहेगा। अब बॉडी वाले पार्ट में क्योंकि रिस्पॉन्स लेटर में क्या होता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको थैंक्स करना है उस पार्टी का जिससे आप जिसने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी थी। इंफॉर्मेशन मांगने के लिए थैंक्स, फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। तो जो बुक सेलर ने जो लेटर लिखा उसमें क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको ध्यान से भी दोबारा भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग ऑफ 2 बुक टाइटल्स। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द रिक्वेस्टेड बुक्स आर अवेलेबल विद अस। उसने लिखा है कि अवेलेबल है, अगर नहीं भी अवेलेबल है तो आप नॉट लिखेंगे, लेकिन जवाब आप बहुत हम्बली देंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। बिलो इज द डिटेल्ड अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन। इसके नीचे आप सारी इंफॉर्मेशन देंगे, हो सकता है आप इसको टेबल फॉर्म में दे दो, ठीक है, बुक वाइज, या उसका प्राइस कितना है, डिस्काउंट कितना है ना, तो उसका
कवर कैसा है, वो उसका टाइटल क्या है, पब्लिकेशन हाउस क्या है, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे जो है वो दे देंगे। टेबल जो है उसमें आप सारी डिटेल बताओगे, जो भी डिटेल जो है वो लाइब्रेरी ने पूछी हुई है। उसके बाद आप आगे फिर लिखेंगे कि भाई क्योंकि आपको डिटेल मिल रही है, तो अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो प्लीज़ कंफर्म योर ऑर्डर एट द अर्लीस्ट सो दैट वी कैन प्रोसीड विद प्रोसेसिंग एंड शिपिंग। तो हम वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर बतानी है, शिपिंग चार्जेस दिस एंड दैट आपको वहीं पर बताना है। ये क्लोजिंग वाला पार्ट है हल्का सा, कि भाई ये सारी डिटेल आपको मिल गई है, तो आप जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करिए, ताकि आपके ऑर्डर को प्रोसेस करके हम आपके ऑर्डर को शिप कर सकें। और फिर से वही लाइन जो वहां पर लाइब्रेरियन ने लिखी थी कि शुड यू रिक्वायर एनी मॉडिफिकेशन और फर्दर असिस्टेंस, की अगर कोई और असिस्टेंस चाहिए, हेल्प चाहिए या कोई मॉडिफिकेशन चाहिए जो हमने कोटेशन भेजी है, देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। दिस इज अगेन अनदर पोलाइट वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग, कि भाई कोई और जरूरत होगी तो पूछ लेना, शर्माना मत। ठीक है, तो ये उस तरीके की लैंग्वेज, आप इस तरीके की पोलाइट लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये सीखनी पड़ती है समय के साथ साथ आपको, तो आप इसको सीख सकते हैं। उसके बाद वही अगेन, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, आप इस लाइन को यूज कर सकते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो उसके बाद वही बेस्ट रिगार्ड्स लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सिंसियरली भी लिख सकते हैं, सिर्फ रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं ऐसे केस में। ठीक है, आप रिगार्ड्स लिख के भी लिख सकते हैं। उसके बाद सप्लायर का नाम आ जाएगा, जो भी मैसेज दिस एंड दैट है। एड्रेस लिखने की जरूरत, लिख भी सकते हैं लिखना चाहें दोबारा, लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी लेटर में ऊपर दे रखा है तो इसकी जरूरत जो है वो नहीं रहेगी। तो इस तरीके से किसी भी इंक्वायरी लेटर का आप कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ये एक सिर्फ सैंपल है उसके बारे में। अब हम मानकर चलते हैं कि लाइब्रेरियन जो है वो सेटिस्फाइड है और उसको ऑर्डर प्लेस करना है, तो ऑर्डर लेटर कैसे लिखेगा, ये भी जरूरी है। फिर से वही बात आएगी, सबसे पहले योर एड्रेस, मतलब यहाँ हमारे केस में क्या आएगा, लाइब्रेरियन का एड्रेस आएगा, वही एड्रेस जो हमने पिछले लेटर में लिखा है, सेम चीज आ जाएगी, सेम एड्रेस आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा इसके बाद। उसके बाद डेट भी हम वैसे ही लिखेंगे, डेट चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन डेट हम वैसे ही लिखेंगे, फॉर्मेट वही रहेगा जैसा कि हमने पिछले इंक्वायरी लेटर में लिखा था। तो यहाँ पे वो एड्रेस, सेकंड कंपोनेंट सिमिलर रहेगा, थर्ड कंपोनेंट भी सिमिलर रहेगा, क्योंकि आप फिर से उसी सेलर को लिख रहे हो जिस सेलर से आपने इंक्वायरी करी थी, उसी सेलर को आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो आप ऑर्डर में भी वही एड्रेस आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंक्वायरी नहीं है, यहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ बुक्स फॉर कॉलेज लाइब्रेरी, यहाँ पर आपका टाइटल चेंज हो गया, सब्जेक्ट पैटर्न वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। फोर्थ कंपोनेंट क्यों, क्योंकि इस बार आप इंक्वायरी नहीं है, आपकी कोई पूछताछ नहीं है, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो आपको क्लियर मेंशन करेगा, करना पड़ेगा यहाँ पर ऑर्डर फॉर सप्लाई। राइट, आप इतना भी लिख सकते हैं, या ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ बुक्स, इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद रहेगा आपका फिर से वही सैल्यूटेशन, ऐसे ही आ जाएगा, डियर मिस्टर, जो भी आपको नाम पता है, या डियर सर लिख सकते हैं आप यहाँ पे, फिर से वैसे ही जो हमने पिछले लेटर में किया था, आप डियर सर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका मेन बॉडी रहेगी। अब बॉडी में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, जो भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उस ऑर्डर की अल्टीमेटली आपको पेमेंट भी करनी है, तो आपको बहुत केयरफुल होना है। वी आर प्लीज्ड टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ 20 कॉपीज ऑफ द बुक टाइटल इंटरेक्ट कोर्स इन कम्युनिकेशन इंग्लिश। तो 20 कॉपीज हमें इस किताब की चाहिए, पब्लिश्ड बाई कैम्ब्रिज प्रेस, and 10 copies of the book titled Fluency in English published by Oxford India for our college library। तो 20 किताबें हमें एक चाहिए भाई, और 10 किताबें हमें दूसरी चाहिए। ये ऑर्डर प्लेस हो गया। उसके बाद हम फिर से यहाँ पर उसको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देंगे वहाँ पर बुक हाउस वाले को, कि प्लीज इंश्योर दैट द बुक्स सप्लाइड आर ऑफ द लेटेस्ट एडिशन। ये किताबें लेटेस्ट एडिशन की होनी चाहिए एंड शुड बी इन गुड कंडीशन। ठीक है, काइंडली प्रोसेस आवर ऑर्डर एट द अर्लीस्ट, कि भाई हमारा ऑर्डर जल्दी भेजिए, एंड कंफर्म द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, और एक लेटर लिख के हमें बताइए कि कब तक हमें ये चीज जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि पैकेजिंग और सेंडिंग, बिल टिकट आने में टाइम लग जाता है। आगे लिखा है द पेमेंट विल बी मेड एज पर द टर्म्स एग्रीड अपॉन। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि पेमेंट आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से जो भी पिछले लेटर में आप बुक हाउस वाले ने जो भी टर्म एंड कंडीशन लिखी होगी, उसके हिसाब से आपको पेमेंट जो है वो कर दी जाएगी। इफ एनी एडिशनल डिटेल्स आर रिक्वायर्ड प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट अस। तो ये तीसरी लाइन आपको मिल गई है यहाँ पे, जो आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि अगर लेटर की क्लोजिंग आपने कैसे करनी है। इफ एनी एडिशनल डिटेल्स आर रिक्वायर्ड, कि अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट। राइट, तो इस तरीके से आप उसकी एंडिंग कर सकते हैं। लास्ट में आप थैंक यू लिखेंगे, और थैंक यू लिखने के बाद वही एंडिंग आपकी जो है वो आ जाएगी। सिंसियरली लिखेंगे, रिगार्ड्स लिखेंगे, योर सिंसियरली लिखेंगे, जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने एक सैंपल लगाया है जो ऑर्डर लेटर है। एक्चुअल फॉर्मेट आपका इस तरीके से बनता है।
तो आप वीडियो को पॉज करके इसको जूम कर सकते हैं, थोड़ा मैं ही जूम करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि कैसे आप इस लेटर को जो है वो लिख सकते हैं। अगर ये जूम होता है तो ये आप इसको तो आप इसको जूम कर सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा जो लाइब्रेरियन का एड्रेस है। उसके बाद स्पेस छोड़ा है मैंने, थोड़ा सा ये स्पेस छोड़ना जरूर है। उसके बाद आप डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट वही है जो मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया और पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है। दिस इज कॉम्पोनेंट 1, दिस इज कॉम्पोनेंट 2। उसके बाद फिर से थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे वहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, सॉरी एड्रेस लिखेंगे उस फर्म का जिसको आप सेंड कर रहे हैं लेटर। ये कंपोनेंट 3 आ गया। उसके बाद लिखेंगे आप सब्जेक्ट। उसके बाद ये कंपोनेंट 4 आ गया। उसके बाद आ जाएगी आपकी सैल्यूटेशन, ये कंपोनेंट 5 आ गया। उसके बाद आ जाएगा आपकी बॉडी, ये कंपोनेंट 6 आ गया। उसके बाद है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग, कंपोनेंट 7 आ गया। और 8 जो है वो आपका एनक्लोजर है, जो यहाँ पर क्योंकि हम कोई एनक्लोजर नहीं लगा रहे हैं इन केसेस में, तो आप जैसे वहाँ एनक्लोजर भी लगा सकते हैं अगर कोई 8th कंपोनेंट है। तो जो लेटर का फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से होता है। लेफ्ट साइड से ये बिल्कुल अलाइंड होता है, एक वर्ड के नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से लेफ्ट साइड से बिल्कुल अलाइंड होता है। राइट साइड से आपकी लाइन कहीं भी खत्म हो सकती है। तो ये जो फॉर्मेट है ये रहता है ऑर्डर लेटर का बिजनेस लेटर के अंदर। और जो बिजनेस लेटर में ऑर्डर लेटर के बाद जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स लेटर है, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पर सबसे पहले सेंडर एड्रेस जो है वो बुक सेलर का आ जाएगा, फिर से डेट आ जाएगी, फिर ये लाइब्रेरियन का एड्रेस आ गया है, फिर सब्जेक्ट आ गया, बॉडी है। अब यहाँ पे रेट्स देखो स्पेसिफाई करे हुए कि बुक अवेलेबल है जी, यस अवेलेबल है। उसका रेट कितना है, रेट मेंशन किया है। बल्क डिस्काउंट दे रखा है कि अगर 20 से ज़्यादा कॉपीज लेते हैं तो ये रेट लग जाएगा, इतने परसेंट आपको डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं लास्ट में उसी और यहाँ पर आप हो सकता है कि यहाँ पर आप एनक्लोजर भी दे दो। एनक्लोजर में आप लिख दो यहाँ पे कि आप उसके साथ जो है जो है वो आप जो बुकलेट है उनकी, या उनकी कोई और इन्फॉर्मेशन का उन्होंने कुछ प्रिंट कर रखा है, कोई ब्रोशर है, तो वो भी उन्होंने साथ में इनक्लोज किया हुआ है फॉर कन्वीनियंस। सो इस तरीके से आपको जो बिजनेस लेटर है, बिजनेस लेटर के अंडर जो आपका ऑर्डर लेटर्स हैं या इंक्वायरी लेटर्स हैं, आपको इस तरीके से उनको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर में आपको लिखने के लिए कोई भी ऑर्डर लेटर या कोई इंक्वायरी लेटर जो है वो आ सकता है। तो आप इसको इस तरीके से 8 कंपोनेंट्स का आप पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि कंपोनेंट वाइज आपके मार्क्स का जो है वो डिवीजन होता है। बॉडी में भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंटैक्ट रहना है जो भी आपका सब्जेक्ट है टॉपिक का, उसका लेटर का, राइट। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Thank you very much.